हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक्स की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम हर मेथड को कवर करेंगे। डेडलॉक अकर होने के लिए आप जिन मेथड्स से उसको कंट्रोल कर सकते हो उन सभी मेथड्स को हम एक एक करके कवर करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है डेडलॉक प्रिवेंशन, कि आप डेडलॉक से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक है डेडलॉक प्रिवेंशन का, उससे हमारा क्या मतलब है कि हम डेडलॉक को अराइज होने से कैसे रोक सकते हैं। तो आपने पढ़ा था कि एक डेडलॉक को होने के लिए 4 कंडीशंस लगती हैं। अगर आप उन 4 कंडीशंस में से एक भी कंडीशन को होल्ड होने से रोक देते हो, उसे फेल कर देते हो, तो आप डेडलॉक से बच सकते हैं। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं अपनी इन्हीं कंडीशंस के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे पहली कंडीशन होती है किसी भी डेडलॉक के होने के लिए, वो होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन को एलिमिनेट करना है। अब आपने प्रिवेंशन के केस में आपने इस म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन को एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन क्या होती थी, आपको पता होगा कि जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जब एक प्रोसेस को सिर्फ एक ही रिसोर्स एलोकेट करवाया जाता है, उससे ज़्यादा रिसोर्सेज उसे एलोकेट नहीं करवाए जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन। अब आप इसे कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, म्यूचुअल सेक्शन फ्रॉम द रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज द फैक्ट दैट ए रिसोर्स कैन नेवर बी यूज्ड बाय मोर देन वन प्रोसेस सिमिल्टेनियसली विच इज़ फेयर इनफ। देखिए, हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, हमें पता है कि म्यूचुअल सेक्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक रिसोर्स ही अवेलेबल होता है एक प्रोसेस के पास, लेकिन ये एक फेयर इनफ टेक्निक तो नहीं है, है ना। बट डैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द डेडलॉक, क्योंकि ये एक डेडलॉक होने का मेन रीज़न है। हमने अपनी लास्ट वीडियोज़ में भी पढ़ा था म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में। जब हमने पढ़ा था तो हमने यही चीज़ सीखी थी उसमें कि अगर एक प्रोसेस को एक ही रिसोर्स एलोकेट हो रहा है तो इन फ्यूचर जब प्रोसेस को आगे और रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है तो वो आगे प्रोसीड नहीं करवा पाता है जब तक कि वो पिछले रिसोर्स को नहीं छोड़ता है। बट बाय चांस उसे पहले वाला रिसोर्स भी चाहिए और नए रिसोर्स की भी डिमांड कर रहा है, और जब तक उसे रिसोर्स मिलेगा नहीं तब तक वो काम कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या अराइज हो जाता है, हमारा डेडलॉक अराइज हो जाता है। ठीक है, तो इफ़ ए रिसोर्स could have been used by more than one process at a same time, अगर हम ऐसा कर दें कि हमारा एक ही रिसोर्स एक बार से एक प्रोसेस से ज़्यादा लोग यूज़ कर पा रहे हैं, यानी कि एक प्रोसेस से ज़्यादा प्रोसेसेस एक ही रिसोर्स को यूज़ कर पा रहे हैं सेम टाइम पे, तब हम इस कंडीशन को होने से रोक सकते हैं। मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन क्या थी कि एक प्रोसेस के पास सिर्फ एक ही रिसोर्स हो, लेकिन अगर हम ऐसा अवेलेबल कर दें कि हम एक प्रोसेस को एक से ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल करवा दें जिससे उसे वेट ना करना पड़े किसी रिसोर्स के लिए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन। तो अब इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, तो देखिए, जैसे दिस कंडीशन कैन बी एलिमिनेटेड बाय मेकिंग ऑल द शेयरेबल रिसोर्सेज शेयरेबल। इस कंडीशन को अगर आपको अप्लाई करना है, मतलब इस कंडीशन को आपको एलिमिनेट करने के लिए जो मेथड अप्लाई करना है वो ये है कि आप सारे शेयरेबल रिसोर्सेज को शेयरेबल कर दो, यानी कि कोई एक प्रोसेस सिर्फ एक रिसोर्स को लेकर ना बैठे, वो एक से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। ऐसा कब होगा, जब आप जितने भी शेयरेबल रिसोर्सेज हैं आपके सिस्टम में उन्हें शेयरेबल कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ़ सेवरल प्रोसेसेस वुड लाइक टू एक्सेस ए रीड ओनली फाइल, अगर बहुत सारे प्रोसेसेस एक ऐसी फाइल की डिमांड कर रहे हैं जो रीड ओनली है, यानी कि सिर्फ जिसे रीड करना है, उसमें कोई एडिटिंग नहीं करनी है, तो उसे अलाउ कर दो कि वो सारे प्रोसेसेस उसे शेयर कर सकें, क्योंकि एक प्रोसेस ने सिर्फ उसे पढ़ना ही तो है, उसमें कोई एडिटिंग तो नहीं करनी है। तो एक रीड ओनली फाइल एक शेयरेबल रिसोर्स है, तो उसे सारे प्रोसेसेस को अगर शेयर करवा सकते हैं हम, तो ऐसा करवा के हम इस म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन से थोड़ा सा बच सकते हैं। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया, ये नॉन शेयरेबल है।
अब हम एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को प्रिंटर नहीं अवेलेबल करवा सकते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। तो मतलब लेकिन आप कुछ हद तक इस कंडीशन को एलिमिनेट कर सकते हो। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन फुल्ली एलिमिनेट नहीं होगी कभी भी, लेकिन आप ऐसी कुछ एक सिचुएशन बना सकते हो जिसमें ये क्या कहते हैं, हाफ पार्शली तो कम से कम ये एलिमिनेट हो ही जाएगी। ऐसा कैसे हुआ कि जब आपने कुछ शेयरेबल रिसोर्सेज को शेयरेबल ही कर दिया, और जो नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज थे उनका तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो शेयरेबल रिसोर्सेज हैं वो तो आप सारे प्रोसेसेस को अवेलेबल करवा के अपने काम को थोड़ा सा स्पीड में तो ला सकते हैं। डेडलॉक की कंडीशन में भी अराइज ना हो, में भी जो प्रोसेस है वो ऐसे रिसोर्स की डिमांड कर रहा हो जो शेयरेबल है, तो डेडलॉक की कंडीशन अराइज ही नहीं होगी अगर हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन उसमें से एलिमिनेट कर दें तो। यानी कि ये कंडीशन पार्शली एलिमिनेट होगी, फुल्ली एलिमिनेट नहीं हो सकती है। इसके बाद आइए चलते हैं अपनी दूसरी कंडीशन की एलिमिनेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो दूसरी कंडीशन होती है डेडलॉक अराइज होने की, वो होती है होल्ड एंड वेट कंडीशन। तो अब इस होल्ड एंड वेट कंडीशन के अंदर क्या होता था, होल्ड एंड वेट कंडीशन लाइज व्हेन ए प्रोसेस होल्ड्स ए रिसोर्स, जब एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को तो होल्ड किया हुआ है एंड वेटिंग फॉर सम अदर रिसोर्स, लेकिन वो और रिसोर्सेज का भी यूज़ चाहता है, मतलब और रिसोर्सेज को भी यूज़ करना चाहता है टू कंप्लीट इट्स टास्क। ये होल्ड एंड वेट की कंडीशन कब अराइज होती थी, आप हमारी पिछली वीडियोस में डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है, उसमें आप उसमें जाके भी इसको अच्छे से देख सकते हैं कि ये होल्ड एंड वेट कंडीशन क्या होती थी। बेसिकली इसका सिंपल मीनिंग यही होता है कि आपके प्रोसेस के पास एक रिसोर्स अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वो फर्दर रिसोर्सेज की डिमांड कर रहा है, तो उस कंडीशन को होल्ड एंड वेट कंडीशन बोला जाता था। अब इस कंडीशन को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, देयर आर टू वेज, दो तरीके होते हैं जिससे आप इस होल्ड एंड वेट कंडीशन को एलिमिनेट करवा सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इन्हीं दो तरीकों के बारे में कि किस तरीके से आप इस होल्ड एंड वेट कंडीशन को एलिमिनेट करवा सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला तरीका होता है वो ये होता है कि ए प्रोसेस शुड रिक्वेस्ट एंड एक्वायर ऑल द रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज बिफोर इट्स एग्जीक्यूशन स्टार्ट। मतलब एक प्रोसेस जो है उसे जितने भी रिसोर्सेज अपनी एग्जीक्यूशन के टाइम पे चाहिए वो उन सारे रिसोर्सेज की डिमांड पहले से ही कर दे और उन सारे रिसोर्सेज को लेकर बैठ जाए, उसके बाद अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे, ताकि उसे वेट ही ना करना पड़े। क्योंकि कंडीशन का नाम यही है ना कि होल्ड एंड वेट, यानी कि उसे अपने प्रोसेस को होल्ड पे डालना पड़ता है तब तक जब तक कि वो रिसोर्सेज की वेट कर रहा है। लेकिन अगर प्रोसेस पहले से ही सारे रिसोर्सेज को एक्वायर कर लेता है जो भी उसे चाहिए, तो उसे होल्ड और वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ ए फाइल, जैसे आपको अगर एक फ़ाइल का प्रिंट आउट चाहिए तो आपने पहले से ही डिमांड कर दी और एक्वायर कर लिया डिस्क और प्रिंटर को, ताकि जब भी आप अपने प्रोसेस को कंप्लीट करो तो आपके पास डिस्क भी हो जिस पे आप लिख सको और प्रिंटर भी हो जिसके थ्रू आप आउटपुट प्रिंट करवा के दे सको। तो यानी कि आपके प्रोसेस को वेट नहीं करना पड़ा, उसने पहले से ही इन रिसोर्सेज को होल्ड करके रख लिया। एक दूसरा मेथड ये होता है कि ये प्रोसेस शुड रिलीज्ड ऑल इट्स रिसोर्सेज बिफोर इट रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल रिसोर्सेज। मतलब जैसे अगर इसी एग्जाम्पल को लिया जाए कि उसने प्रिंट आउट करवाना है एक फ़ाइल को, तो प्रोसेसर मतलब जो आपका प्रोसेस है वो क्या करेगा, सबसे पहले वो डिस्क की रिक्वेस्ट करेगा। जैसे ही उसे डिस्क मिल जाएगी वो उसे यूज़ करेगा, पहले उस पर अपना डाटा लिख लेगा, फिर उसे रिलीज़ कर देगा। जैसे ही वो प्रिंटर की कमांड चाहिए, उसको प्रिंटर रिसोर्स चाहिए, उससे पहले वो डिस्क वाले रिसोर्स को रिलीज़ कर देगा। ठीक है, तो ये तो थे दो तरीके जिनके थ्रू आप इस होल्ड एंड वेट कंडीशन को अराइज होने से रोक सकते हो। लेकिन इन दो कंडीशंस को अप्लाई करने में भी कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। आइए पढ़ते हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो होल्ड एंड वेट कंडीशन की एलिमिनेशन के टाइम पर आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मेन प्रॉब्लम होती है इस एलिमिनेशन की अप्रोच की एलिमिनेशन के दौरान, वो आपने ये पढ़ा कि आप सबसे पहले सारे रिसोर्सेज को एक्वायर कर लो। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि आपको पता ही ना हो कि आपके प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। तो मैनी प्रोसेस डू नॉट नो हाउ मैनी रिसोर्सेज दे विल नीड अनटिल दे हैव स्टार्टेड रनिंग। जब तक वो एग्जीक्यूशन शुरू नहीं करते तब तक उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें कितने
हमें रिसोर्सेज चाहिए, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड, लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी कि जो रिसोर्स हैं वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाते। कई बार आपने रिसोर्सेज ले तो लिए, लेकिन आपको प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के दौरान इस रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो यानी कि वो रिसोर्स तो ऐसे ही वेस्ट पड़ा रहा, ना वो किसी दूसरे प्रोसेस के काम आया और ना ही जो रनिंग प्रोसेस है उसमें उसका यूज़ हुआ। स्टारवेशन की प्रॉब्लम कई बार अक्कर हो जाती है। देखिए, जो सबसे थर्ड प्रॉब्लम है इसकी वो ये है स्टारवेशन। इसमें स्टारवेशन की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। स्टारवेशन तब होता है ना जब हमारे प्रोसेस को बहुत ज़्यादा टाइम तक वेट करना पड़ता है। मतलब एक हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस को हमने, अगर सपोज़ कीजिए मैंने एक ऐसे प्रोसेस को प्रिंटर एलोकेट करवा दिया जिसकी एग्जीक्यूशन में 1 आवर लगना था, और एक और प्रोसेस था जिसको प्रिंटर चाहिए था और उसे सिर्फ 2 मिनट्स का टाइम लगना था। तो आप देखिए, जब तक वो 1 आवर वाला प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन को ख़त्म नहीं कर लेता तब तक उस 2 मिनट वाले प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं? स्टारवेशन कंडीशन। ठीक है, आई होप आपको ये होल्ड एंड वेट कंडीशन अच्छे से समझ आई होगी। इसको कैसे एलिमिनेट किया जाता है, इसके एलिमिनेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। तो चलिए अपनी थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं और हम उसे कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो थर्ड प्रॉब्लम थी, जो थर्ड कंडीशन थी हमारी डेडलॉक की, वो थी नो प्रीम्पशन। नो प्रीम्पशन से हमारा मतलब यही होता है कि आप रिसोर्स लेके चलते प्रोसेस में से रिसोर्स उठा के किसी दूसरे प्रोसेस को नहीं दे सकते। नो प्रीम्पशन, लिया नहीं जाता है प्रोसेस से कोई भी रिसोर्स। तो ऐसे केस में आप इस नो प्रीम्पशन जो कंडीशन है उसे कैसे एलिमिनेट करोगे, तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। Deadlock arise due to the fact that a process can't stop once it starts. Deadlock arise होने की एक कंडीशन ये भी थी कि आप एक प्रोसेस को शुरू होने के बाद उसे स्टॉप तब तक नहीं करवा सकते जब तक उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म ना हो जाए, यानी कि उसको आप नो प्रीम्पशन वाली अप्लाई नहीं कर सकते कंडीशन, उसके ऊपर आप उससे रिसोर्सेज ले नहीं सकते, प्रिम्प नहीं करवा सकते। हाउ एवर इफ़ वी टेक द रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द प्रोसेस विच इज़ कोजिंग डेडलॉक, देन वी कैन प्रिवेंट डेडलॉक। यानी कि अब हम ये कहना चाहते हैं इस लाइन में कि अगर हम रिसोर्सेज को उस प्रोसेस से ले लें जिसकी वजह से डेडलॉक कोज हो रहा था, तो हम डेडलॉक की कंडीशन को अराइज होने से एलिमिनेट भी करवा सकते हैं, है ना। मतलब हमें पता है कि अगर हमने ये रिसोर्स अवेलेबल करवा दिया, जैसे कि अभी हमने बताया कि ये स्टारवेशन वाली कंडीशन अभी आई थी हमारी, कि हमें पहले से ही पता है कि इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगना है। तो अगर हम उस प्रोसेस से वो रिसोर्स पहले ही ले लें और इस तरीके से अगर हमने उस प्रोसेस से रिसोर्स ले लिया, प्रीम्प्ट करवा लिया, तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन कर सकते हैं अपनी नो प्रीम्पशन कंडीशन को, है ना। मतलब डेडलॉक के होने से हम प्रिवेंट हो सकते हैं, लेकिन ये एक गुड अप्रोच नहीं है। ऐसा क्यों है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस टॉपिक को। जैसे कंसीडर ए प्रिंटर इज़ बीइंग यूज्ड बाय एनी प्रोसेस। सपोज कीजिए कि कोई प्रोसेस जो है वो प्रिंटर लेके बैठा है। इफ़ वी टेक द प्रिंटर अवे फ्रॉम द प्रोसेस, अगर हमने उस प्रोसेस से प्रिंटर को ले लिया एंड असाइन इट टू सम अदर प्रोसेस, और हमने उस प्रिंटर को किसी दूसरे प्रोसेस को असाइन करवा दिया, देन ऑल द डाटा विच हैज़ बीन प्रिंटेड कैन बिकम इनकन्सिस्टेंट। तो जो पहला प्रोसेस उस प्रिंटर को लेके बैठा था, जो उससे अपना डाटा प्रिंट करवा रहा था, वो सारा डाटा क्या हो जाएगा? इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा एंड इनइफेक्टिव हो जाएगा। एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट द प्रोसेस कांट स्टॉप प्रिंटिंग अगेन फ्रॉम वेयर इट हैज़ लेफ्ट विच कोज परफॉर्मेंस इनएफिशिएंसी। यानी कि अगर आपने एक, सपोज कीजिए कि आपने पहले प्रोसेस से प्रिंटर को ले लिया, तो पहली बात तो पहले प्रोसेस का जितना डाटा था वो इनकन्सिस्टेंट और इनइफेक्टिव हो गया, वो अब किसी काम का नहीं रहा। और जब आपने अपना दूसरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद दोबारा से पहले प्रोसेस को वो प्रिंटर अवेलेबल करवाया होगा, तो वो दोबारा से अपनी प्रिंटिंग स्टार्ट तो नहीं कर सकता ना वहीं से जहाँ पे उसने छोड़ा है, क्योंकि प्रिंटर में कोई सेविंग तो होती नहीं है कि आप पहले से डाटा सेव कर दो प्रिंटर में। प्रिंटर में ऐसा तो कोई ऑप्शन होता नहीं है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, आपको दोबारा से अपना काम करना पड़ेगा, शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस इनएफिशिएंट हो जाएगी, आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा अपने काम को करने में। तो ये नॉन प्रीम्पशन कंडीशन जो है वैसे तो एलिमिनेट हो सकती है, लेकिन ये गुड अप्रोच नहीं है उन केसेस में जहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाने होते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज की
की रिक्वायरमेंट होती है, आप बार बार यही काम तो नहीं करते रहोगे ना कि आप अपने प्रोसेस को चला रहे हो, इतने में सडन कोई दूसरा प्रोसेस आया, उसको रिसोर्स अलॉट करवा दिया गया और आप वहीं के वहीं बैठे रहे, ऐसे तो आपका काम कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए इस कंडीशन को एलिमिनेट करने का जो मेथड है उसे हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो फोर्थ कंडीशन थी हमारी फ्रेंड्स वो है सर्कुलर वेट कंडीशन। तो आइए पढ़ते हैं कि हम उसे कैसे एलिमिनेट करवा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्कुलर वेट कंडीशन के बारे में अगर हम बताना चाहें तो हम यही बताएंगे कि एक साइकिल सी बन जाती है जिसमें एक प्रोसेस अपने से नेक्स्ट प्रोसेस के रिसोर्सेज की वेट कर रहा होता है। ठीक है, तो अब इस सर्कुलर वेट कंडीशन को आप कैसे एलिमिनेट करवा सकते हो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सर्कुलर वेट कंडीशन, रिसोर्सेज कैन बी नंबर्ड, रिसोर्सेज के आगे नंबर लगा दीजिए, एंड इट मे बी मेड कंपल्सरी दैट ईच प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट द रिसोर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर। और ये कंपल्सरी एक कंडीशन अप्लाई कर दीजिए कि अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स की डिमांड करता है तो वो उन रिसोर्सेज की डिमांड सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही कर सकता है। देखिए, आपको थ्योरी के थ्रू इसको पूरे कंसेप्ट को समझाने से बेटर है कि हम एक एग्जांपल लेके इस चीज़ को समझते हैं, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि आप सर्कुलर वेट की कंडीशन से कैसे बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि आप सारे रिसोर्सेज को एक नंबरिंग दे दीजिए। जैसा कि यहाँ पे हमने किया, हमने कार्ड रीडर को नंबरिंग 1 दे दी, प्रिंटर को सेकंड नंबर पे रखा है, टेप ड्राइव को 4th नंबर पे। इस तरीके से आप ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में ही रखना है, मतलब 1 2 3 रखना है, 1 2 4 5 6 7 कुछ भी रख सकते हैं आप यहाँ पे अपने रिसोर्सेज को, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक नंबरिंग देनी है आपने। तो अब रूल क्या था? रूल ये है इस कंडीशन को एलिमिनेट करने के लिए, रूल ये कहता है कि आप प्रोसेसेस जो हैं वो रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब जब चाहे कोई प्रोसेस किसी भी रिसोर्स की डिमांड कर सकता है, लेकिन सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही डिमांड की जा सकती है। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि एक प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया पहले प्रिंटर को। ठीक है, पहले उसने प्रिंटर की डिमांड करी, तो देखिए जो प्रिंटर है आपका, उसकी जो नंबरिंग है वो 2 है, राइट। देन वो अगर डिमांड करना चाहता है तो वो टेप ड्राइव की डिमांड कर सकता है, मतलब ऑर्डर उसका 2 4 एक इंक्रीजिंग ऑर्डर बन गया। लेकिन अगर पहले प्रोसेस ने रिक्वेस्ट करी प्रिंटर की, देन आफ्टर डैट वो डिमांड कर रहा है कार्ड रीडर की, तो ये आपका अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। तो मतलब सर्कुलर वेट की कंडीशन से बचने के लिए आप क्या करोगे? आप हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अपने प्रोसेसेस की रिसोर्सेज की डिमांड करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले वाली जो वीडियो थी इससे पहले वाली, उसमें भी हमने ये 4 कंडीशंस के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। उसके बाद हमने इसकी जो मेथड्स थे उनके बारे में भी आपको एक इंट्रोडक्शन दे रखी है कि किस तरीके से 4 मेथड्स होते हैं, किस तरीके से उनसे आप बच सकते हैं। और उसमें पहला मेथड जो आज हमने डिस्कस किया वो था डेडलॉक प्रिवेंशन का। तो देखिए फ्रेंड्स, डेडलॉक की प्रिवेंशन की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये बात बताई थी कि कोई 4 कंडीशंस जो हैं आपकी, इनमें से अगर कोई एक कंडीशन भी होने से आप रोक देते हैं तो आप डेडलॉक की कंडीशन को होने से रोक सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली हमने पढ़ी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, उसमें हमने पार्शली पढ़ा कि पार्शली म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो सकता है एलिमिनेट, लेकिन फुल्ली एलिमिनेट नहीं हो सकता है, तो यानी कि इसकी एलिमिनेशन में प्रॉब्लम है। सेकंड, हमने ये पढ़ा कि होल्ड एंड वेट की कंडीशन में आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि हमें नहीं पता है कि एक प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होएगी इन स्टार्टिंग। जब उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुई है उससे पहले हम कैसे बता सकते हैं कि प्रोसेस को इन फ्यूचर इनके अलावा किसी और रिसोर्स की डिमांड नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ी थी नो प्रीएम्पशन कंडीशन। उसमें हमने ये पढ़ा कि हम ले तो सकते हैं किसी भी प्रोसेस से कोई भी रिसोर्स किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, लेकिन ऐसा रिसोर्स ले लिया जाए जो अपने डाटा को सेव नहीं कर सकता है, तो ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो नहीं था हमारे पास। उसके बाद जो लास्ट कंडीशन थी हमारी सर्कुलर वेट कंडीशन, इसमें हमने अगर नंबरिंग प्रोवाइड करवा दी अपने रिसोर्सेज को तो हम ईजिली इस कंडीशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी कि इन चारों में से जो एलिमिनेट होने वाली कंडीशन है वो है सर्कुलर वेट कंडीशन। अगर हम इस कंडीशन को होने से रोक लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा
कि हमने डेडलॉक होने से प्रिवेंट करवा लिया, क्योंकि हमने कोई 4 कंडीशन थी उनमें से एक कंडीशन को होने से रोक लिया है, जो कि है सर्कुलर वेट कंडीशन। तो जैसे ही हमने सर्कुलर वेट कंडीशन को एलिमिनेट करवा दिया, तो इसका मतलब हमने डेडलॉक की प्रिवेंशन करवा दी। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आपको जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं वो प्रीवियस वीडियो के बारे में दिए हैं, आप वहाँ से जाके इनके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।